गुड इवनिंग बच्चों। क्लास 5 आओ कंप्यूटर सीखे। आप सबको पता है राजस्थान के अंदर क्लास 5 के अंदर एक कंप्यूटर की बुक संचालित है जिसका नाम है आओ कंप्यूटर सीखे, जिसका अध्याय नंबर आज पढ़ेंगे हम 3, जिसका नाम है वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर फॉर्मेटिंग। जो वर्ड प्रोसेसर है उसके अंदर क्या करना सीख रहे हैं, फॉर्मेटिंग के अंदर। इसके लिए हम जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे लिब्रे ऑफिस का है जिसका नाम है राइटर, और इसका पार्ट है फर्स्ट पार्ट के अंदर हम देख तो पढ़ेंगे टेक्स्ट के अंदर जो फॉर्मेटिंग होती है, टेक्स्ट के अंदर जो भी फॉर्मेटिंग होती है उनके बारे में और एक अलाइनमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये हमारा इस क्लास का 7वां वीडियो है, काफ़ी समय के बाद। देखो अध्याय नंबर 3 वर्ड प्रोसेसर में फॉर्मेटिंग ऑफ वर्ड प्रोसेसर। देखो पिछली कक्षा का मतलब है क्लास जो 4 है उसके अंदर हमने सीखा था कि वर्ड प्रोसेसर को जाना था, यानी हम क्लास 4 के अंदर हमने वर्ड प्रोसेसर जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में इंट्रोडक्शन तो देख लिया था, जिसमें एप्लीकेशन को शुरू करना यानी किस प्रकार आप सॉफ्टवेयर को शुरू करते हो, वर्ड प्रोसेसर विंडो को समझा यानी इसके कौन कौन से पार्ट हैं उनको समझा, और वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर कोई भी नॉर्मल डॉक्यूमेंट बनाना, उसे सेव करना, उसे खोलना और वर्ड प्रोसेसर को बंद करना शामिल था। यानी जो अध्याय क्लास 4 थी उसके अंदर हमने वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में कुछ जानकारी पहले से प्राप्त कर रखी है, ठीक है, जिसके अंदर वर्ड प्रोसेसर को के जो कौन कौन से कंपोनेंट है, किस प्रकार से बनाते हैं, किस प्रकार फाइल को सेव करते हैं, किस प्रकार फाइल को ओपन करते हैं, उसके बारे में। वर्ड प्रोसेसर एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपको ये ध्यान रखना, जो वर्ड प्रोसेसर है वो क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट, पत्र, रिपोर्ट आदि बनाने के लिए किया जाता है। जिसका इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, किसी को पत्र लिखना है, कोई रिपोर्ट तैयार करनी है, तो आप इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिब्रे राइटर में फॉर्मेटिंग और पेज सेटअप, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे लिब्रे जो राइटर है उसके अंदर कौन कौन यानी फॉर्मेटिंग और पेज सेटअप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लिब्रे राइटर में टेक्स्ट को फॉर्मेट, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, पेज स्टाइल और डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना सीखेंगे। यानी इस जो क्लास हम 5 हैं उसके अंदर एक तो हम पढ़ेंगे टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करना, पैराग्राफ को फॉर्मेटिंग करना, पेज स्टाइल और डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना सीखेंगे। सबसे पहले जब फॉर्मेटिंग, देखो लिब्रे राइटर के अंदर आप 2 प्रकार से, एक तो रिबन फॉर्मेट में देख सकते हो और एक मेन्यू फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। अगर हम मेन्यू फॉर्मेट की बात करें तो इसके अंदर जो भी हम पढ़ेंगे, एक तो होगा कुछ पार्ट तो होगा आपका अगर MS वर्ड की बात करें तो फिर गलत दिख रहा, होम टैब से संबंधित, और कुछ पार्ट होगा वो होगा आपका पेज लेआउट से संबंधित। किससे संबंधित हो, पेज लेआउट से संबंधित, ध्यान रखना, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग, अगर आपको कुछ भी फॉर्मेटिंग करनी है तो आप कहां पर जाओगे, फॉर्मेट मेन्यू के अंदर, कहां पर जाओगे, फॉर्मेट मेन्यू, और वहां से जैसे ही आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो हम टेक्स्ट के अंदर क्या क्या फॉर्मेटिंग करते हैं, बोल्ड है, इटालिक है, अंडरलाइन है, स्ट्राइक थ्रू है, ठीक है ना, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, शैडो, ठीक है। ये कुछ ऑप्शन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखो लिब्रे ऑफिस राइटर में हम फॉर्मेटिंग टेब अलग से मिलता है। इसके अलावा बच्चों जो फॉर्मेटिंग टेब नहीं कहते, फॉर्मेटिंग टूल बार कहते हैं। क्या कहते हैं, टूल बार। किताब के अंदर कुछ शब्द आगे पीछे ध्यान रखना, ठीक है। फॉर्मेटिंग टेब नहीं, टूल बार अलग से मिलता है। यानी लिब्रे राइटर के अंदर जो फॉर्मेटिंग से संबंधित एक टूल बार है वो ये देखो, ये अलग से मिलता है, ठीक है। इस टेब के अंदर हम कैरेक्टर है, टेक्स्ट है, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग और पेज स्टाइल भी शामिल है। तो इसके अंदर आप पेज की स्टाइल कर बात करते हैं, कैरेक्टर या टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है, ये सब कुछ आप इस फॉर्मेटिंग टूल बार के द्वारा कर सकते हो। फॉर्मेट में काम आने वाले सभी टूल के बारे में टूल बार में होते हैं, टूल बार मेन्यू में होते हैं।
यानी फॉर्मेटिंग के लिए जितने भी मेन्यू टूल्स काम आते हैं वो आपको इस टूल बार, इस मेन्यू बार के अंदर मिल जाएंगे, जिन्हें आप नीचे चित्र के द्वारा देख सकते हो। ठीक है, इस फॉन्ट और पैराग्राफ के रूप में दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। इस टूल बार को आप दो हिस्सों में बांट सकते हो। जो इससे यहाँ तक पार्ट है, ये देखो यहाँ तक वाला, इसको तो हम फॉन्ट के रूप में देख सकते हैं, फॉन्ट से संबंधित जो भी है। ठीक है, और इसके बाद वाला जो अधिकतर पार्ट है वो किससे संबंधित है? पैराग्राफ से संबंधित। किससे संबंधित है? पैराग्राफ से संबंधित है। अब देखो फॉन्ट अक्षरों, सबसे पहला पढ़ते हैं फॉन्ट। किसके बारे में पढ़ते हैं? फॉन्ट। देखो बच्चों, जैसे ही आप इस यहाँ पर ये देखो, ये रहा, जब आप इस यहाँ पर क्लिक करते हो, ठीक है, फॉन्ट अक्षरों को लिखने का तरीका होता है। फॉन्ट क्या होता है बच्चों? अगर आप अक्षर को लिखने का जो तरीका होता है, जैसे आपको इस तरह का अक्षर लिखना है, कैसे लिखना है, वो आप यहाँ से चुनाव कर सकते हो, जिसमें अक्षरों को विभिन्न रूप, आकार, रंग आदि में से लिखा जाता है। फॉन्ट क्या होता है? अक्षरों को लिखने का क्या एक तरीका होता है, और हम अक्षरों को उसके आकार, रूप के आधार पर, बनावट के आधार पर, आकार या साइज के आधार पर, रंग के आधार पर अलग अलग लिख सकते हैं। ये एक ही लिपि के अक्षरों को अलग अलग रूप में लिखने का तरीका है। ये क्या होता है? जैसे अंग्रेजी के जो अल्फाबेट है वो एक ही लिपि के हैं, अगर आप उसको अलग अलग तरीके से लिखना चाहो तो आप फॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, या अदर लिपि के लिए भी आप फॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। किसी फॉन्ट में लिखे गए सभी अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? फॉन्ट फैमिली कहते हैं। अगर आप एक जैसे फॉर्मेट लिखने का तरीका इस्तेमाल करते हो तो उसके अंदर जितने भी फॉन्ट इस्तेमाल हो रहे हैं उनको हम कहते हैं फॉन्ट फैमिली कहा जाता है। जैसे ये कुर्ती देव 10 है तो ये इनमें लिखने का तरीका फॉन्ट फैमिली होगा। जैसे टाइम नाउ रोमन है तो ये क्या है? फॉन्ट फैमिली। समझ में आया कि एक जैसा लिखने के जो अक्षर, जितने भी अक्षर होते हैं, अगर आप एक जैसे लिख रहे हो तो उसके समूह को हम क्या कहते हैं? फॉन्ट फैमिली। अगर आप यहाँ से कोई भी फॉन्ट चुनते हो तो ये क्या है? फॉन्ट फैमिली है। अब देखो फॉन्ट साइज, चलो हमने फॉन्ट बदलना सीख लिया, अब देखते हैं फॉन्ट साइज। कोई भी फॉन्ट कितना बड़ा छोटा दिखाई देगा ये फॉन्ट साइज से निर्धारित होता है। अगर आपको अक्षर छोटे या बड़े करने हैं, क्या करने हैं? अक्षर छोटे या बड़े, अक्षर क्या करना? छोटे या बड़े करने हैं, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? फॉन्ट साइज का इस्तेमाल करोगे। आप ये एक ही डॉक्यूमेंट में अपने शब्दों को अलग अलग आकार दे सकते हैं, और इसकी खासियत क्या है कि आप एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर शब्दों को अलग अलग आकार में लिख सकते हैं। फॉन्ट साइज का चयन करके चित्र 3.3 में आप देख सकते हैं कि 12 फीट लिखा हुआ है, और इस पर क्लिक करके आप अलग अलग साइज चुन सकते हैं। अब बात करते हैं, देखो यहाँ से अगर आप फॉन्ट की बात करें, ये देखो बाय डिफॉल्ट कितना लिखा हुआ है? 12 फीट लिखा हुआ है, लेकिन आप इसकी यहाँ से, यहाँ कॉर्नर है ना, ये यहाँ पर आप क्लिक करके इसके ऊपर और इसकी साइज के अंदर क्या कर सकते हो? बदलाव कर सकते हो। ठीक है, जिसे आप चित्र में देख, आगे पीछे ज्यादा चला गया, हाँ, लिखा हुआ है कितने फीट लिखा हुआ है? 12 फीट लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करके आप अलग अलग साइज चुन सकते हैं, यानी इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करके आप अलग से साइज चुन सकते हैं। 12 फीट जरूरी है, बाय डिफॉल्ट आता है। ठीक है, यहाँ पीटी का देखो, यहाँ पीटी का मतलब क्या होता है? पॉइंट है, 12 पॉइंट। आप अलग अलग मोटाई के फॉन्ट देख सकते हैं। इसके अंदर आप फॉन्ट भी क्या होते हैं? अलग अलग मोटाई के देख सकते हैं। फॉन्ट की मोटाई का, पॉइंट का, फॉन्ट की मोटाई को हम क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। यानी फॉन्ट कितना बड़ा है, फॉन्ट कितना बड़ा है, अक्षर कितना बड़ा है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? फॉन्ट की मोटाई या आकार कहते हैं। इसीलिए हम इसे छोटे रूप में पीटी लिखा जाता है, क्योंकि फॉन्ट की मोटाई को हम पॉइंट कहते हैं। क्योंकि पॉइंट बड़ा शब्द है तो हम पॉइंट को शॉर्ट के अंदर क्या लिखते हैं? पीटी। ठीक है, तो ये 12 पीटी ने मतलब 12 पॉइंट है। इसकी साइज कितनी है? 12 पॉइंट है। हम यहाँ कुछ उदाहरण लिखते हैं। देखो अगर आप
फॉन्ट फैमिली में से क्या चुनते हो, टाइम नाउ रोमन चुनते हो, तो आपको इंडिया कुछ इस प्रकार लिख सकते हो, इंडिया को इस प्रकार लिख सकते हो। और इसकी जो साइज है वो 16 पॉइंट है। कितनी साइज है, 16 पॉइंट। तो देखो बच्चों ये साइज में थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो ना, क्योंकि मैंने नोट्स मैनुअली टाइप की है, तो साइज छोटी बड़ी हो सकती है, साइज पे मत जाना, ठीक है। अब जैसे अगर कवर में चुनते हो तो जैसे इंडिया इस प्रकार लिखा जाता हो, फेसिकोम में चुनते हो तो आप इंडिया को कुछ इस प्रकार दिखोगे, लेबस्टर में लिखते हो तो इंडिया कुछ इस प्रकार। यानी अगर आप अलग अलग फॉन्ट फैमिली को चुनते हो तो जो अक्षरों की बनावट है वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। अब देखो, तो हमने पहले बच्चों क्या सीख लिया, एक तो फॉन्ट फैमिली, यानी ये इस बॉक्स के अंदर उसको क्या था, फॉन्ट फैमिली। यहाँ से हम क्या बदल सकते हैं, अक्षरों की साइज। अक्षरों का जो पीटी लिखा हुआ है इसका मतलब पॉइंट होता है, और यहाँ पर जो लिखा हुआ इसको हम क्या क्या कहते हैं, फॉन्ट फैमिली कहते हैं। अब देखो हम पढ़ रहे हैं फॉन्ट स्टाइल, 2 नंबर पॉइंट है हमारा फॉन्ट स्टाइल, जिसके अंदर पहला है बोल्ड। पहला कौन सा है, बोल्ड। किसी अक्षर को जब आप विशेष रूप से चिन्हित करना चाहते हो तो आप पूरे वाक्य में से केवल उसी शब्द को बोल्ड कर सकते हैं। यानी आपके एक पैराग्राफ लिख रखा है, उसमें से कुछ शब्द या एक शब्द है जिसको आप चिन्हित करना चाहते हो, जिसे आप अलग दर्शाना चाहते हो, तो उसके लिए आप उसको बोल्ड कर सकते हो, जिससे अक्षर थोड़ा सा गाढ़ा प्रदर्शित होगा। चित्र 3.4, ये चित्र 3.4 जिसमें लिखा तो राम ने भोजन कर लिया, तो राम को हमने सिलेक्ट करके जैसे ही बोल्ड किया तो ये गाढ़ा हो गया, यानी अलग से दिखाई दे रहा है। दिए गए वाक्य में आप भोजन को बोल्ड कर चुके हैं, यहाँ पर हम भोजन को क्या कर चुके हैं, बोल्ड कर चुके हैं। किसी अक्षर या शब्दों के समूह को बोल्ड करने के लिए आप मेन्यू में दिखाए गए तरीके से बोल्ड कर सकते हैं। तो जो फॉर्मेटिंग टूल बार है वहाँ पर आपको एक बोल्ड का बी लिखा हुआ आइकन दिखाई देगा। पहले आपको उस शब्द को सिलेक्ट करना है और उस पर क्या करना है, क्लिक करना है, अथवा आप कीबोर्ड के द्वारा एक शॉर्टकट की है, कौन सी है, ये CTRL+B का उपयोग करके भी अक्षरों को गहरा कर सकते हैं। तो हमने फॉन्ट स्टाइल के अंदर पहला क्या समझ लिया, बोल्ड। ये 1 नंबर क्या हो गया, बोल्ड। समझ गए, बोल्ड। यानी अगर आपको बहुत सारे पैराग्राफ उसमें से कुछ शब्द चिन्हित करना चाहते हैं, अलग दर्शाना चाहते हो, तो उसके लिए आप अक्षरों को गहरा दर्शाने के लिए उसको सिलेक्ट करके क्या कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो। अगर बात करें लिब्रे के अंदर तो फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर मिल जाएगा, और अदर है तो वहां पर होम टैब के अंदर आपको ये आसानी से मिल जाएगा। अगला देखो, इटालिक। किसी अक्षर को आप इसकी मदद से थोड़ा सा तिरछा दिखा सकते हैं, यानी इटालिक की मदद से आप जो सिलेक्टेड शब्द है उसको थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए आप उसको थोड़ा सा तिरछा दिखा सकते हैं। और उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो आपको कंट्रोल+ क्या दबाना है, आई दबाना है। कंट्रोल+ क्या दबाना है बच्चों, ये आई एजन का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए देखो, राम भोजन कर लिया, तो हमने भोजन को सिलेक्ट करके किसका इस्तेमाल किया, जो फॉर्मेटिंग टूल बार है वहां पर किसका इस्तेमाल किया, या फिर होम टैब के अंदर आपको मिल जाएगा फॉन्ट ग्रुप है, वहां पर मिला आई लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक। उसको सिलेक्ट करके जैसे ही मैंने दबाया तो ये थोड़ा सा नाम कैसा हो गया, थोड़ा सा तिरछा हो गया, यानी इटालिक हो गया। अब अगला देखो, अंडरलाइन। आप अक्षर या शब्दों को रेखांकित भी कर सकते हैं, यानी अगर आप किसी शब्द को अलग से दर्शाना है तो उसको रेखांकित करने के लिए आप अंडरलाइन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए आपको अंडरलाइन का उपयोग करना होगा। इसके लिए आपको किसका इस्तेमाल करना होगा, अंडरलाइन का। यानी पैराग्राफ के अंदर कुछ शब्द है जिसको आप चिन्हित करना चाहते हो, रेखांकित करना चाहते हो, एक तो बोल्ड तरीका है ये, दूसरा तरीका आप अंडरलाइन के द्वारा भी उसे चिन्हित कर सकते हो। आप चित्र कितने, इसमें देखो अंडरलाइन देखा हुआ है, राम ने भोजन, भोजन के नीचे हमने क्या क्लिक कर दी, अंडरलाइन, माध्यम से अंडरलाइन करना सीख सकते हैं। इसके लिए क्या, नाम को सिलेक्ट करो और यहाँ पर देखो ये रहा जो बोल्ड का आइकन लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करोगे अंडरलाइन आ जाएगी। अगर आपको अंडरलाइन के अंदर भी वैरायटी चाहिए तो देखो यहाँ पर ये छोटा टिक मार्क बना हुआ है ना, ये एरो की, जैसे ही आप इसके ऊपर क्या करते हो, एरो की के ऊपर क्या करते हो, क्लिक करते हो, तो आप जो अंडरलाइन है उसका अलग अलग फॉर्मेट के अंदर लगा सकते हो। या फिर आप कीबोर्ड के अंदर इसकी शॉर्टकट की क्या है बच्चों, अंडरलाइन की कंट्रोल+U दबाकर भी आप अंडरलाइन का इस्तेमाल कर सकते हो। अगला है बच्चों स्ट्राइक थ्रू। कौन सा, स्ट्राइक थ्रू। किसी शब्द को
किसी वाक्य में कटा हुआ दिखाने के लिए आप स्ट्राइक थ्रू का प्रयोग कर सकते हैं। यानी किसी वाक्य के अंदर या किसी पैराग्राफ के अंदर कुछ शब्द को कटा हुआ यानी बीच में लाइन है ना कटा हुआ दिखाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जैसे देखो ये देखो, राम ने भोजन कर लिया, जैसे भोजन है उसको हम बीच में से कटाना है, कटा हुआ दिखाना है, तो आप भोजन को सिलेक्ट करोगे और देखो यहाँ पर एक एस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है एस, और बीच में लाइन। इस प्रकार का जो कमांड है उसके आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो भोजन के बीच में क्या आ जाएगी, एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसका इस्तेमाल अधिकतर बच्चों, जैसे हम नॉर्मल मैनुअली अगर कॉपी के अंदर काम करते हैं तो अगर हमें कुछ एरर हो जाती, गलत हो जाता है, तो हम उसके बीच में लाइन से काट देते हैं। अगर डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ बनाते हुए अगर आप कुछ गलत या अलग से दर्शाना है, कटी हुई लाइन दिखानी है, तो आप स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल कर सकते हो। अगला है बच्चों सब स्क्रिप्ट। कौन सा है, सब स्क्रिप्ट। देखो, किसी अक्षर को किसी शब्द के साथ नीचे की ओर छोटा करके लिखना सब स्क्रिप्ट कहलाता है। ये देखो, यानी एक कोई शब्द है जैसे O2 है ना, तो O क्या है, एक शब्द अक्षर है और इसके साइड में एक छोटा अक्षर लिखना है, 2 क्या लिखा, छोटा लिखा हुआ है, तो उसके नीचे की तरफ, तो उसको हम इस्तेमाल करते हैं सब स्क्रिप्ट का। यानी किसी अक्षर को किसी शब्द के साथ नीचे की ओर छोटा करके लिखना क्या कहलाता है, सब स्क्रिप्ट कहलाता है। जैसा आपको लिखना है, जैसे ऐसे लिखना है, या फिर जैसे LO लॉन्ग X, इस प्रकार का अगर आपको कुछ भी लिखना है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे बच्चों, सब स्क्रिप्ट का। किसका इस्तेमाल करोगे, सब स्क्रिप्ट का। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो आप फॉर्मेट टूल बार के अंदर जाओगे टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर आपको यहाँ मिल जाएगा सब स्क्रिप्ट। जिस नाम को आपको छोटा लिखना पहले तो उसको सिलेक्ट करना है और किस पर क्लिक करना है, सब स्क्रिप्ट पर क्लिक करना है। और इसका एक दूसरा तरीका भी है, जो आप टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार है, ये देखो यहाँ पर ये इस प्रकार से X2 लिखा हुआ है ना नीचे की तरफ, तो उस पर क्लिक करके भी आप लिख सकते हो। तीसरा तरीका है कि आप शॉर्टकट की है सेलेक्टेड नाम के, आप क्या Ctrl+Shift+B दबाओगे, क्या दबाओगे, Ctrl+Shift+B, इसके द्वारा भी आप लिख सकते हो। अब थोड़ा सा एक बात और समझ लेना, कंफ्यूजन मत होना। देखो, लिब्रे राइटर के अंदर तो ये है शॉर्टकट की, इसके अलावा अगर बात करते हैं, अगर आपको MS ऑफिस इस्तेमाल करते हो तो वहां पर आपको मिलेगी CTRL प्लस, जो बराबर का चिन्ह होता है ना, आपको एक बटन देखा हो जिसके ऊपर एक तो प्लस का चिन्ह होता है, एक बराबर का चिन्ह होता है, देखा है ना, उस पर क्लिक करना है। तो इसकी शॉर्टकट Ctrl+बराबर है, ठीक है। और लिब्रे राइटर में Ctrl+Shift+B है सब स्क्रिप्ट की, ठीक है। देखो, आप इसे शॉर्टकट की के द्वारा भी कर सकते हैं। पहले आपको जिस शब्द को सब स्क्रिप्ट करना है उसे पहले सेलेक्ट करेंगे, उसको पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट, और उसके बाद में आप Ctrl+Shift+B दबाएंगे। अगर आप MS वर्ड के अंदर कर रहे हैं तो Ctrl+ बराबर चिन्ह का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अब देखो, अगला है सुपर स्क्रिप्ट। किसी अक्षर को किसी शब्द के साथ ऊपर की ओर, नीचे की ओर नहीं, कैसे लिखना है, ऊपर की ओर छोटा करके लिखना है, तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं सुपर स्क्रिप्ट का। किसका इस्तेमाल करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट का। उदाहरण के लिए जैसे 30 डिग्री, x⁻n इत्यादि, ये शॉर्टकट की के द्वारा भी आप कर सकते हो, जिसके लिए आपको पहले सुपर स्क्रिप्ट, जिस शब्द को आपको सुपर स्क्रिप्ट करना है उसको सबसे पहले क्या करना है, सिलेक्ट करना है, और उसके बाद में Ctrl+Shift+P दबाना है। और यदि आप MS वर्ड के अंदर हो तो ये, तो किसका CTRL Ctrl+Shift+ आपको किसका चिन्ह लगाना है, बराबर का। किसका चिन्ह लगाना है, बराबर। अब पूछोगे सर बराबर ये वही है, ये बराबर प्लस का, ठीक है। तो ये चिन्ह होता है क्योंकि ये शिफ्ट दोबारा ऊपर वाला लेगा, तो हम कहते हैं Ctrl+Shift+ बराबर का चिन्ह, लेकिन एक बटन वो सेम ही है जिसपे बराबर और प्लस का चिन्ह आ रहा है, ठीक है, ठीक। और अगर आपको यहां से करना है, देखो ये रहा ऊपर नाम को सब स्क्रिप्ट, या फिर एक ये रहा आइकन, देखो यहां से भी आप कर सकते हो, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट क्या होता है, जो सामान्य लाइन है उसे छोटा छोटा अक्षर नीचे की तरफ लिखना तो सब स्क्रिप्ट है, ऊपर की तरफ लिखना है तो सुपर स्क्रिप्ट है।
सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी और इसकी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। अगर आप एमएस वर्ड के अंदर कर रहे हो तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस बराबर का और सुपर स्क्रिप्ट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस बराबर और प्लस वाला वो एक ही बटन, ठीक है, तो अब हम प्लस का लिखते हैं, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस। अब देखो टेक्स्ट केस यानी अंग्रेजी के अंदर जो हम अक्सर लिखते हैं ना, देखो ये मूलतः अंग्रेजी में लिखते समय काम आता है। ये जो टेक्स्ट केस है ये अधिकतर कब काम आता है, जब आप अंग्रेजी के अंदर कुछ लिख रहे हो, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में एक ही अक्षर को लिखने के लिए दो तरीके होते हैं। जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसके अंदर एक ही अक्षर को लिखने के कितने तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं। एक तो होती है छोटी वर्णमाला जिसे ABCD ये कहते हैं, और एक होती है बड़ी वर्णमाला जिसको आप इस प्रकार लिखते हो, ठीक है। अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार जब किसी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जब किसी संज्ञा, यहाँ पर शब्द होगा शायद, शब्द को लिखा जाता है तो पहला वर्ण हमेशा क्या लिखा जाता है, बड़ा लिखा जाता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जब कोई भी आप संज्ञा सिंटेक्स लिखते हो तो उसका पहला अक्षर हमेशा क्या होता है, बड़ा लिखा जाता है। जब वाक्य पूरा हो जाता है तो अगले वाक्य का भी पहला अक्षर क्या होता है, हमेशा बड़ा लिखा जाता है। अंग्रेजी सिंटेक्स में यही होता है, सिंटेक्स का पहला अक्षर हमेशा क्या लिखा जाता है, बड़ा। जैसे ही सिंटेक्स पूरा होकर अगला सिंटेक्स शुरू होता है तो उसका भी पहला अक्षर क्या लिखा जाता है, बड़ा लिखा जाता है। इसी प्रकार कई बार हमें आवश्यकता होती है कि कुछ अंग्रेजी शब्दों के सभी वर्णों को छोटा लिखें, लेकिन कई बार हमें ये भी आवश्यकता होती है कि उसके सभी अक्षर है, सिंटेक्स जितने भी अक्षर हो सभी क्या हो, छोटे अक्षरों के अंदर हो। और कई बार क्या होते हैं, सभी क्या हो, बड़े हो, यानी कुछ अक्षर तो छोटे लिखने हैं और कुछ क्या लिखने हैं, बड़े लिखने हैं। ये सभी कार्य टेक्स्ट केस के द्वारा किए जाते हैं। इसके लिए आप टेक्स्ट केस चेंज का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो आपको कहाँ जाना है, फॉर्मेट टूल बार के अंदर टेक्स्ट के अंदर जाना है, और यहाँ पर देखो एक तो आप देखो अपर केस, लोअर केस, सिंटेक्स केस, कैपिटलाइज वर्ड और टोगल केस, ठीक है। तो इसमें 3-4 आपकी किताब के अंदर दे रखे, मैं बता दूं। अपर केस का मतलब है जो सिलेक्टेड अक्षर वो सभी के बड़े अक्षरों में है। लोअर केस का मतलब सभी अक्षर कैसे लिखे जाएंगे, छोटे केस के अंदर, छोटे अक्षरों के अंदर। सिंटेक्स केस के अंदर क्या होता है, जो सिंटेक्स का पहला अक्षर होता है वो बड़ा होता है। कैपिटलाइज इस वर्ड का मतलब क्या होता है, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर क्या होता है, बड़ा होता है। और टोगल केस के अंदर जो सिंटेक्स है उसका पहला अक्षर क्या होता है, छोटा होता है। देखो लिब्रे राइटर में कई प्रकार के विकल्प हमें देता है, हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए कुछ उदाहरण है, देखो। सबसे पहले अपर केस में कैसे लिखोगे, अरुण इज ए गुड बॉय, यानी सभी अक्षर बड़े अक्षरों के अंदर। अगर हम लोअर केस का इस्तेमाल करते हैं तो अरुण इज ए गुड बॉय, सभी अक्षर कैसे लिखे हुए, छोटे ABCD के अंदर। अगर हम इस्तेमाल करते हैं टोगल केस का तो इसमें देखो सिंटेक्स का जो पहला अक्षर है वो तो छोटा है, जैसे अरुण इज ए गुड बॉय, ही लव टू प्ले गेम, तो ही के अंदर H क्या आ गया, छोटा, अरुण के अंदर A क्या आ गया, छोटा। सिंटेक्स का पहला अक्षर क्या आएगा, छोटा। अगर हम सिंटेक्स केस की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा कि जो सिंटेक्स का पहला अक्षर है, ये देखो पहला अक्षर अरुण इज ए गुड बॉय, ही लव टू प्ले गेम, यानी सिंटेक्स का पहला अक्षर हमेशा क्या आता है, बड़ा आता है। अब देखो अगला है फॉन्ट का रंग। अगर आपने जो फॉन्ट जो अक्षर लिख रहे हैं उनका क्या करना है, कलर बदलना है, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ से ये फॉन्ट फैमिली हमने सीख लिया, साइज बढ़ाना सीख लिया, बोल्ड सीख लिया, इटालिक सीख लिया, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू गया, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट हो गया, ठीक है। अब हम सीखते हैं कलर चेंज करना। देखो किसी अक्षर या शब्द को रंग देने के लिए फॉन्ट कलर का उपयोग किया जाता है। अगर आपको किसी भी शब्द है, किसी अक्षर है, अगर उसको कुछ रंगीन करना है, उसका रंग बदलना है तो आप इस्तेमाल करते हो फॉन्ट कलर का उपयोग करते हैं। और आप नीचे दिए गए चित्र से शब्दों को सिलेक्ट कर उसका रंग बदल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको बच्चों, या तो पहले ही कलर बदल सकते हो कि अगर आपने लिख दिया है उसके बाद में कलर बदलना है तो उसको पहले तो आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद में आपको देखो इस प्रकार का एक आइकन दिखाई देगा, जैसे ए लिखा हुआ और नीचे कलर बता रहा है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे ना तो आपको एक कलर की लिस्ट खुलेगी। कलर की क्या खुलेगी, लिस्ट खुलेगी। आप इनमें से कोई भी कलर का चुनाव करके यहाँ पर कलर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगला है
हाइलाइटर देखो, किसी भी शब्द, अक्षर या शब्द को प्रमुखता से दिखाना चाहते हो, अगर आप किसी भी शब्द या अक्षर को प्रमुखता से दिखाना चाहते हो, जैसे हम किताब के अंदर पढ़ते हैं बच्चों, कई बार जो मोस्ट पॉइंट होते हैं हम उसको जो कलर होता है उसके ऊपर चलाते हैं, जिससे वो हाईलाइट्स हो जाता है, हमें देखने में क्या हो, आसानी हो, हमें वो टेक्स्ट है वो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसके लिए आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी अक्षर या शब्द को प्रमुखता से दिखाना है तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? हाईलाइट कर सकते हो। उसके लिए भी सेम ही तरीका है। देखो आपको यहाँ पर एक हाईलाइटर दिखाई देगा, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल करके कोई भी कलर चुन के इस पर अप्लाई कर सकते हो। होता क्या है बच्चों, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो कोई भी कलर, तो इसका जो माउस पॉइंटर है वो ब्रश का जैसा होता है। कैसा हो जाता है? ब्रश के समान हो जाता है। और जिस एरिया को आप सिलेक्ट करते हो उसका वो टेक्स्ट हाईलाइट हो जाता है, ठीक है। अब अगला देखो, टेक्स्ट अलाइनमेंट। हम लिब्रे राइटर में एक पृष्ठ देख रहे होते हैं जिसमें पेज कहा जाता है। थोड़ा कंफ्यूजन हो, देखो हम लिब्रे राइटर के अंदर जो पेज देख रहे, फर्स्ट देख रहे हैं ना, जहाँ पर हम लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पेज कहते हैं। लिब्रे राइटर के अंदर जहाँ पर आप काम करते हो ना, उसको हम क्या कहते हैं? जो फर्स्ट देख रहे हो उसे हम क्या कहते हैं? पेज कहते हैं। इस पेज पर अक्षरों को या शब्दों को कहाँ लिखना है ये अलाइनमेंट से निर्धारित होता है। यानी इस पेज के अंदर, ये पेज है, इसके अंदर किसी भी अक्षर को कहाँ पर लिखना है ये निर्धारण अलाइनमेंट के द्वारा होता है, ठीक है। एक पेज पर हम राइट साइड से लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड से लिख सकते हैं, सेंटर से लिख सकते हैं। 3 तरीके हो गए। यानी आप लेफ्ट से शुरू कर सकते हो, राइट साइड से लिख सकते हो, बीच में से लिख सकते हो, या फिर एक छोर से दूसरे छोर तक शब्दों को फैलाकर भी लिख सकते हो। यानी दोनों छोर पर शब्द एकदम बराबर होने चाहिए, तो उनको आपस में फैलाकर भी आप लिख सकते हो, लिखा जा सकता है। तो हम पहला पढ़ रहे हैं इसके अंदर अलाइनमेंट के अंदर लेफ्ट अलाइनमेंट। कौन सा पढ़ रहे हैं? लेफ्ट अलाइनमेंट। तो देखो बच्चों यहाँ पर आराम से देखो, यहाँ पर जो नाम शुरू है वो इस तरफ एकदम सीध में, यानी किस तरफ से लिख रहे हैं हम? लेफ्ट की तरफ, ठीक है। और आप अगर फॉर्मेटिंग टूल बार है तो आपको ये देखो 4 आइकन मिलेंगे। इसको कहते हैं लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, ठीक है। अगर आपको इस तरफ से एकदम सीध में लिखना है तो आप कौन से अलाइनमेंट का इस्तेमाल करोगे? लेफ्ट अलाइनमेंट का, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+L। पेज पर शब्दों को बाईं ओर से लिखने के लिए आप लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं। अगर आपको पेज के अंदर शब्दों को लेफ्ट साइड से लिखना है तो आप लेफ्ट अलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके लिए शॉर्टकट की Ctrl+L का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक तो आप इस आइकन पर क्लिक करके कर सकते हैं, दूसरा है आप शॉर्टकट तरीका आप कीबोर्ड का अंदर Ctrl+L बटन प्रेस करके भी कर सकते हो। इसको हम कहते हैं लेफ्ट अलाइन। याद रह जाएगा। अगर आपको शब्द किस तरफ, पेज के अंदर शब्द किस तरफ से लिखने हैं? लेफ्ट की तरफ से लिखने हैं। 2 नंबर, जिसको हम कहते हैं राइट अलाइनमेंट। ये देखो किस तरफ, राइट साइड से लिख रहे हैं, इस तरफ शब्द बराबर है, लेकिन इस तरफ देखो एकदम सीध के अंदर है, ठीक है। पेज पर शब्दों को दाईं ओर से लिखने के लिए आप राइट अलाइन कर सकते हैं। अगर पेज के अंदर आपको दाहिनी ओर या राइट साइड से लिखना है तो राइट अलाइन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए आप Ctrl+R की का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये शॉर्टकट की है। या टूल बार के अंदर आपको ये बटन बनाओ, देखो ये रहा, इसको हम क्या कहते हैं? राइट अलाइन कहते हैं। अब बात करते हैं अगला 3 नंबर, जिसको हम कहते हैं सेंटर अलाइनमेंट। आप चाहते हो जो शब्द है वो कहाँ से लिखना शुरू हो? बीच में से। कहाँ से लिखना शुरू हो? बीच में से। देखो अगर हम पीछे में देखो, ये लास्ट वाली लाइन है, लेफ्ट की तरफ आ रही थी और इसके अंदर राइट की तरफ आ रही है। हम चाहते हैं सब जो भी लिखे बीच में से लिखे। जब लाइन पूरी हो जाएगी अपना नेक्स्ट लाइन के अंदर चले जाएंगे। तो देखो, तो उसका भी वो सेम तरीका ये रहा, सेंट्रल अलाइनमेंट। अगर पेज पर शब्दों को मध्य से लिखना चाहते हो, लिखने के लिए आप सेंटर अलाइन का इस्तेमाल कर सकते हो। और इसकी शॉर्टकट की वो क्या है? Ctrl+E है। Ctrl+E है। ये बच्चों लिब्रे राइटर के अंदर भी है
और लिब्रे MS वर्ड के अंदर भी यही है। अगर कुछ डिफरेंस होगा तो मैं आपको बता दूंगा, जैसे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में अंतर रहा। ठीक है, अगला है जस्टिफाई। अगर आपको दोनों तरफ से क्या करना है, अलाइन करना है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से क्या करना है, अलाइन करना है, तो आपको यहाँ पर एक बटन मिलेगा जिसमें जस्टिफाई के यहाँ धुंधला दिख रहा है तो कोई बात नहीं है, देखो ये रहा ये, ठीक है, जिसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, जस्टिफाई का, जिसके अंदर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से शब्द क्या होते हैं, अलाइन होते हैं। डॉक्यूमेंट में दाएं और बाएं मार्जिन को एक साथ सेट करके डॉक्यूमेंट को आकर्षित व अच्छा बनाने के लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, जस्टिफाई अलाइन का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से अलाइन करना है तो आप जस्टिफाई अलाइन का इस्तेमाल कर सकते हो। आप इसके लिए जो शॉर्टकट की है Ctrl+J, इसका भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्लास लंबी हो रही, पार्ट थोड़ा सा बड़ा है, तो मिलते हैं इसका एक पार्ट और बना नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है, पार्ट 2 के अंदर।